गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन द क्यूरियस बेबी एलिफेंट आगे पढ़ेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। एज यू नो, हाउ मैनी क्वेश्चंस रिमेन इन द माइंड ऑफ बेबी एलिफेंट? पता है ना आपको कि बेबी एलिफेंट के माइंड में कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, बट टुडे वी विल discuss about how his little nose change into a big trunk, कि उसकी जो छोटी सी नोज़ है वो कैसे एक बड़ी सूंड में बदल गई। सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 17 फ्रॉम योर इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2। At the edge of the river, he stepped on what he thought was a log of wood. It winked one eye. एज मतलब यहाँ है नदी के किनारे से, कि नदी के किनारे पर जब वो पहुँचा तो उसने क्या किया, एक कदम आगे लिया और वो क्या सोच रहा था कि शायद ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। इट विंक्ड मतलब एक आँख से छोटा सा करके देखना, जैसे आप कहते हैं ना मस्ती सी में जब करता है कोई ऐसे, तो एक आँख से जब देखना, विंक करना, उसको झपकाना, उस टाइप से। एक्सक्यूज मी बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स? उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, ज़रा सुनिए कि आपने यहाँ पर इन जगहों पर कहीं पर मगरमच्छ को देखा है? आस्क द बेबी एलिफेंट पोलाइटली। बेबी एलिफेंट ने बड़ा पोलाइटली, बड़ी नम्रता से पूछा। द क्रिएचर मतलब यहाँ जीव जंतु से है। उसने ओपन द अदर आई, उसने क्या किया, अपनी दूसरी आँख भी खोली। एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, और उसकी जो छोटी सी पूंछ थी आधी वो बाहर आ गई उस कीचड़ में से। आई एम द क्रोकोडाइल, मैं हूँ क्रोकोडाइल, मैं हूँ मगरमच्छ, ही सेड, उसने कहा। द बेबी एलिफेंट ग्रू एक्साइटेड। बेबी एलिफेंट क्या हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वो उसी को ही ढूंढ रहा था और उससे उसने पूछना था कि तुम डिनर में क्या खाते हो। ही नेल्ट डाउन मतलब अपने पंजों पर झुककर पीछे की ओर बैठ जाना। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, उसने कहा। विल यू प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर अ डिनर, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम डिनर में क्या लेते हो? स्प्लैश, स्प्लैश होता है पानी में छपाक से आवाज आना। वेंट क्रोकोडाइल टेल्स बैक इनटू द oozy मड, जब क्रोकोडाइल की जो टेल छपक कर कहाँ गई, उसी दोबारा नरम से कीचड़ में दोबारा गई तो एक छपक की आवाज़ आई। कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर। कौन बोला ये? क्रोकोडाइल बोला। मैं आपको एक्सट्रैक्ट देती हूँ ना सॉल्व करने के लिए, तो उसमें क्वेश्चन एक आता है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, हु सेड दीज वर्ड्स टू होम। तो ये जैसे लाइन है, इसे मैं करूँगी ऐड आपके एक्सट्रैक्ट में। कम नियरर, आओ मेरे पास। लिटिल वन, छोटे। कम नियरर, आओ मेरे पास। एंड आई विल विस्पर इन योर आईज। विस्पर मीन्स धीरे से बताऊंगा तुम्हारे कान में। सेड द क्रोकोडाइल। अब देखो क्रोकोडाइल कितना क्लेवर है, वो दूर से नहीं बता रहा था कि वो कह रहा है मेरे पास आए और मैं इसको आज का डिनर बना ही लेता हूँ। द बेबी एलिफेंट पुट हिज हेड डाउन। बेबी एलिफेंट ने क्या किया, जो अपना सिर था वो नीचे किया। क्रोकोडाइल मस्कीटस्की माउथ, यहाँ पे देखो मीनिंग बताया मस्कीटस्की का कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और स्मेल वाले बड़े बड़े दांतों में। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम, और क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया। बाय हिज लिटिल नोज, कहाँ से पकड़ा, उसकी छोटी नाक से पकड़ लिया। पिक्चर देख रहे हो आप, ऐसे पकड़ लिया उसने। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल बिटवीन हिज टीथ। आई थिंक मैंने सोचा कि क्रोकोडाइल क्या है, बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों के बीच में। आई थिंक टुडे आई विल बिगिन विद यू, तो मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही शुरू करूँगा। एलिफेंट बेबी, द बेबी एलिफेंट न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल। अब बेबी एलिफेंट को पता लग गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्चेस, वो बैठ गया पीछे की तरफ होके, अपनी हॉन्चेस मतलब लेग्स के बैक साइड, लेग्स को पीछे की ओर करके जब हम बैठते हैं ऐसे बैठ गया और अपने आप को खींचने लगा। पुल्ड एंड पुल्ड,
द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड। जैसे ही हाथी अपने आप को, बेबी एलिफेंट अपने आप को खींच रहा था, वैसे ही क्रोकोडाइल ने भी अपने आप को खींचना शुरू किया, पानी में छपक की आवाज़ के साथ। बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुल्ड, और वो दोनों क्या करने लगे, खींचने लगे। एंड द एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग, और जो एलिफेंट की नोज थी ना बेबी एलिफेंट की, वो भी स्ट्रेच होने लगी। स्ट्रेच होना मतलब खींच के लंबा होना। द क्रोकोडाइल स्प्लैश इन द वाटर एंड पुल्ड एंड प्लूड। तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, वो पानी में स्प्लैश हो रहा है, पानी के साथ नीचे की ओर जा रहा है और खींच रहा है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। बोथ ऑफ देम पुल्ड, दोनों अपनी अपनी जगह से जोर लगा रहे हैं। एंड द बेबी एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग, और जो बेबी का एलिफेंट का नोज है वो खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है। एट लास्ट, अंत में, व्हेन द क्रोकोडाइल कुडंट पुल एनी मोर, जब क्रोकोडाइल और नहीं खींच पाया, वो थक गया, ही लेट इट गो, तो उसने उसको जाने दिया। थर्ड fell the elephant's baby with a big thud right on his big broad back. Thud means कि जैसे एक साउंड आना और उसको एक रिलीफ मिला और वो एकदम से बैठ गया कि शुक्र है बच गया आज तो। He looked at his nose, और उसने अपने नाक की तरफ देखा। He couldn't see where it ended. वो देख नहीं पा रहा था कि ये एंड कहाँ हो रहा है, इसका ख़त्म कहाँ हो रही है अब ये। इट वॉज लॉन्ग, बहुत लंबी हो गई थी। सो लॉन्ग ही कुड स्विश इट अराउंड, वो इधर उधर उसको हिला हिला के देख रहा था। बट इट हर्ट हिम अवेफुली, लेकिन वो उसको दर्द भी दे रही थी। सो ही रैप द नोज इन कूल बनाना लीव्स, तो उसने क्या किया, अपने नाक को केले के पत्तों के बीच में रैप किया और वेट किया कि शायद ये दोबारा से श्रिंक हो जाए, अपनी पहले वाली कंडीशन में ही पहुंच जाए। ही वेटेड एंड वेटिंग बट नथिंग हैपन, उसने बहुत वेट किया बट नथिंग हैपन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड, और वो खुद ही इसको स्विश इधर से उधर मोर क्विकली थ्रू इन द एयर, मतलब जल्दी जल्दी उसको हवा में हिलाना हल्की सी आवाज़ के साथ। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग हिम इनटू द शोल्डर। जब तीसरा दिन था ख़त्म होने वाला, तो एक पक्षी आया और उसके शोल्डर पे आके बैठ गया। एंड बिफोर ही नो व्हाट ही वाज डूइंग, और उसको पता भी था कुछ पहले कि ये क्या है, ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक एंड हिट दैट फ्लाई डेड, और उसने क्या किया, उसको उठाया और उसको उड़ाया। विद द एंड ऑफ इट, ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ, जैसे खुद से हमने बात करते हैं ना, ऐसे उसने अपने आप से बात की बेबी एलिफेंट ने। दिस सीम्स टू बी अ यूजफुल थिंग, ये तो बहुत बढ़िया है। ही फेल्ट बेटर नाउ एंड हंग्री टू, वो कुछ अच्छा सा फील करने लगा और भूखा भी था। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, उसने क्या किया, अपनी लंबी जो उसकी नाक थी उसको उठाया और कोशिश, वो उससे क्या प्लग किया, उसने बहुत बड़ा बंडल जो है ग्रास का तोड़ लिया, उसको डस्टेड किया, क्लीन किया, ठीक है, फॉलक्स एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ, और क्या किया, उसे खा लिया, स्टफ कर लिया, अपने मुंह में भर लिया। ही फाउंड दैट ही कुड ईजिली प्लग द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल, उसने पाया कि अब उसको किसी भी फ्रूट को वो आसानी से तोड़ सकता है और उसको वेट भी नहीं करनी पड़ेगी कि कभी ये गिरे तो मैं खाऊं। ही वॉज हैप्पी दैट हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू बी यूजफुल, वो बहुत खुश था कि उसकी जो नई नाक थी अब वो उसके लिए यूजफुल हो गई है। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद न्यू ट्रंक। ही वेंट बैक मतलब अपने परिवार के पास वापस गया। ही हैड फन थ्रोइंग वाटर, और पानी के साथ वो खेलता हुआ उसे गिराता हुआ गया। एट हिज ब्रदर, उन पर गिराया, सिस्टर पर, किससे, अपनी नई सूंड से। व्हेन द अदर एलिफेंट कुड बियर इट टू लॉन्गर, दे ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल टू गेट अ न्यू नोज जस्ट लाइक इट। जब दूसरे हाथियों ने भी ये सब कुछ देखा तो उनको भी इच्छा हुई कि वो भी जाएं क्रोकोडाइल के पास
और ऐसी नई नाक पालें। सो थैंक्स टू द वेरी curious elephants baby, all the elephants today have long trunks। तो इस क्यूरियस उत्सुक बेबी एलिफेंट की वजह से, इसको हम थैंक्स कहते हैं, जिसकी वजह से आज सभी एलिफेंट्स के पास लंबी लंबी अपनी सूंड है। तो ये जो उसकी लंबी सूंड है, ट्रंक है, इसके पीछे ये स्टोरी है, द क्यूरियस बेबी एलिफेंट। ये इसी का काम है कि आज हाथियों के पास लंबी सूंड है। ठीक है बेटा, तो आप सबने ये स्टोरी पढ़ी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है मुझे आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। थैंक यू।